वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 7th सिटी है भुवनेश्वर। तो आइए चलते हैं आज भुवनेश्वर के सफर पर। भुवनेश्वर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक रूप से ये खोर्दा जिले में स्थित है। ये पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। भुवनेश्वर महानदी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नगर के दक्षिण में दया नदी और पूर्व में कुआखाई नदी बहती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक एक लड़ाकू योद्धा से प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी के रूप में परिणत हो गए थे। ये शहर एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा है। प्राचीन काल में 1000 वर्षों तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा है। बौद्ध धर्म की ही तरह जैनों के लिए भी ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश के एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसीलिए आज भुवनेश्वर एक बहुसांस्कृतिक नगर है। ओडिशा की इस वर्तमान राजधानी का निर्माण इंजीनियरों और वास्तुविदों ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर किया है। क्या आप जानते हैं भुवनेश्वर शब्द का अर्थ? तो आइए अब जानते हैं। भुवनेश्वर नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। भुवन यानी हिंदू देवता शिव का रूप, जिनका नाम त्रिभुवन देव है, और ईश्वर, जिससे मिलकर बनता है भुवनेश्वर। अनुश्रुतियों के अनुसार भुवनेश्वर में किसी समय 7000 मंदिर थे, लेकिन अब केवल 600 मंदिर ही बचे हैं। राजधानी से 100 किलोमीटर दूर खुदाई करने पर 3 बौद्ध विहारों का पता चला है। ये बौद्ध विहार थे रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। इन तीनों बौद्ध विहारों से मिले अवशेषों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 13th सेंचुरी तक बौद्ध धर्म यहाँ उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म की तरह यहाँ जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। राजधानी से 6 किलोमीटर दूर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जैन राजा खारवेल की बनवाई कलाकृतियाँ मिली हैं, जो कि बहुत अच्छी अवस्था में हैं। आइए अब जानते हैं भुवनेश्वर में बसे मंदिरों के बारे में। सबसे पहला है राजा रानी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 11th सेंचुरी में हुई थी। इस मंदिर में शिव और पार्वती की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर के नाम से ऐसा लगता है मानो इसका नाम किसी राजा रानी के नाम पर रखा गया हो। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि ये मंदिर एक खास प्रकार के पत्थर से बना है, जिसे राजा रानी पत्थर कहा जाता है, इसी कारण इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर पड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये कलाकृतियाँ खजुराहो मंदिर की कलाकृतियों की याद दिलाती हैं। राजा रानी मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर ब्रह्मेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1060 AD में हुई थी। इस मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। अब बात करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर समूह की। राजा रानी मंदिर से 100 गज की दूरी पर मुक्तेश्वर मंदिर समूह है। इस समूह में 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, परमेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। दोनों मंदिरों की स्थापना 650 AD के आसपास हुई थी, जिसमें परमेश्वर मंदिर सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ये मंदिर इस क्षेत्र के पुराने मंदिरों में सबसे आकर्षक है। इसके जगमोहन में जाली का खूबसूरत काम किया गया है। इसमें आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। एक चित्र में एक नृत्यकी और एक संगीतज्ञ को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है। ये शिवलिंग अपने बाद के लिंगराज मंदिर के शिवलिंग की अपेक्षा ज्यादा चमकीला है। परमेश्वर मंदिर की अपेक्षा मुक्तेश्वर मंदिर छोटा है। इस मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है। मंदिर में की गई चित्रकारी काफी अच्छी अवस्था में है।
एक चित्र में कृषिकाएं साधुओं तथा दौड़ते बंदरों के समूह को दर्शाया गया है। एक अन्य चित्र में पंचतंत्र की कहानी को दर्शाया गया है। इस मंदिर के दरवाजे आर्क शैली में बने हुए हैं। मंदिर के खंभे और पिलर पर भी नक्काशी की गई है। इस मंदिर का तोरण मगरमच्छ के सिर जैसे आकार का बना हुआ है। इस मंदिर के दाईं तरफ एक छोटा सा कुआं है जिसे लोग मारीची कुंड कहते हैं। आइए अब जानते हैं लिंगराज मंदिर समूह के बारे में। इस मंदिर समूह का निर्माण सोमवंशी वंश के राजा ययाति ने 11th सेंचुरी में करवाया था। 185 फीट ऊंचा ये मंदिर कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार ये उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का शहतीर इस प्रकार बना हुआ है कि ये विस्मय और कौतूहल का एक साथ बोध कराता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियां चारकोलिथ पत्थर की बनी हुई हैं। मूर्तियां समय को जुटलाते हुए आज भी उसी प्रकार चमक रही हैं। इन मूर्तियों की वर्तमान स्थिति से उस समय के मूर्तिकारों की कुशलता का पता चलता है। इस मंदिर की दीवारों पर खजुराहो के मंदिरों जैसी मूर्तियां उकेरी गई हैं। पार्वती मंदिर, जो इस मंदिर परिसर के उत्तरी दिशा में स्थित है, अपनी सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं लिंगराज मंदिर के आसपास के मंदिरों के बारे में। इस मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन वैताल मंदिर इसमें सबसे विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में चामुंडा देवी की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर चतुर्भुजाकार है। इस मंदिर में तांत्रिक, बौद्ध तथा वैदिक परंपरा सभी के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं हीरापुर के बारे में। हीरापुर भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में योगिनी मंदिर 64 योगिनी स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9th सेंचुरी में हुआ था। इसका उत्खनन 1958 AD में किया गया था। ये मंदिर गोलाकार आकृति के रूप में बना हुआ है, जिसका व्यास 30 फीट है। इसकी दीवारों की ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा नहीं है। ये मंदिर भूरे बलुए पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर में 64 योगिनियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसमें से 60 मूर्तियां दीवारों के आले में स्थित हैं। शेष मूर्तियां मंदिर के मध्य में एक चबूतरे पर स्थापित हैं। इस मंदिर की बाहरी दीवार भी काफी रोचक है। इन दीवारों में 9 आले हैं, जिसमें महिला पहरेदार की मूर्तियां स्थापित हैं। अब जानते हैं धौली के बारे में। धौली भुवनेश्वर के दक्षिण में राजमार्ग संख्या 203 पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां अशोक कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप की अग्नि में जला था। इसी के बाद उसने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और जीवन भर अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार किया। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर स्तंभों में से एक यही है। इस स्तंभ में अशोक के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया है। ये थी हमारी सीरीज की 7th सिटी भुवनेश्वर। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 23 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!